Hello students, my name is Dr. Prakash. Very good morning to all of you. जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो अपलोड हुआ है, इसमें दोनों ही आपको आई बटन में मिल जाएंगे। एक आपको मिल्की वे के बारे में है और एक पूरा सोलर सिस्टम के बारे में ब्रीफ्ड है। तो जो मिल्की वे का और सोलर सिस्टम का वीडियो है, तो उसमें बच्चों ने कहा कि सर इन सारे कंपोनेंट्स को आप अलग अलग एक वीडियो में शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए। तो उसी के अंतर्गत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके सम्मुख इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वाकई में जितना मैंने वीडियो देखा, तो इन मिल्की वे के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है और ये 4, 5, 10 स्लाइड्स में नहीं आता। लिमिट ही नहीं है इसकी, लिमिटलेस है, अनंत है और बेहद खूबसूरत है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, व्यू पूरा करिएगा। ये है हमारी खूबसूरत सी मिल्की वे, आकाशगंगा, जिसको हम हिंदी में जानते हैं। इसके सेकंड ओरियन लूप में हम लोग रहते हैं और इसके बीच में है सैजिटेरियस ए स्टार नाम का एक बहुत बड़ा जायंट एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि ये कहानी हाइड्रोजन क्लाउड से शुरू हुई, जिसमें कि सारे के सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट होना शुरू किए और बिलियंस ऑफ ईयर में ये कॉम्पैक्ट हुए। कॉम्पैक्ट होने के बाद से इनका जो केमिकल पोटेंशियलिटी था विथ रेफरेंस टू आउटर इन्वायरमेंट, ये इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ करने के बाद से एक टर्मिनोलॉजी हम लोग को सर स्टीफन हॉकिंस ने दी, जिसको हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। तो एक बहुत बड़ा धमाका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर के बाद से इस पूरे यूनिवर्स में हुआ, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सारा का सारा ये हाइड्रोजन क्लाउड सिकुड़कर एक मटर के दाने के बराबर था, जिसमें सारी ऊर्जा बाहर की तरफ ना जाके इनवर्ड की तरफ खींच रही थी। और फिर उसके बाद से ये एक्सप्लोड होता है और ये एक्सप्लोज़न इतना तगड़ा था कि अभी भी ये अनंत ब्रह्मांड में ट्रेवल कर रहा है। इसी एक्सप्लोज़न से गैलेक्सीज़ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड में चूँकि फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए ऑर्बिट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो वो सर्कुलर मोशन ऑप्ट करेगा, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इस बिग बैंग के होने से ही टाइम की शुरुआत मानी गई, समय यहीं से शुरू होता है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद ये कचरा जो भी बिग बैंग से एक्सप्लोड हुआ, ये एक स्पायरल लूप में कलेक्ट हुआ और कलेक्ट होने के बाद से इसी तरह का स्पायरल पूरे यूनिवर्स में फैला। एक ही गैलेक्सी नहीं है ना, यहाँ पे कई सारी गैलेक्सी। हमारा सबसे नज़दीकी गैलेक्सी एंड्रोमीडिया है, वो भी हमारे जैसी स्पायरल है। तो ये गैलेक्सीज़ जो हैं, इनका निर्माण शुरू हुआ। अब सारे गैलेक्सीज़ को एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम एक को यूनिट मानकर रेफरेंस लेकर चलते हैं। अब आइए, जो गैलेक्सी का विस्फोट हुआ तो वो कचरे जो है प्लाज्मा फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हुए और स्पायरल लूप लेना, आकार लेना शुरू किया। शुरुआती जो आपका मिल्की वे है वो इस तरह कुछ दिखता होगा। ये कंप्यूटर सिमुलेशन मॉड्यूल है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो केंद्र है, इस केंद्र से जो एक्सप्लोज़न हुआ, उस एक्सप्लोज़न के बाद देखिए हर डायमेंशन में ये स्प्रेड होना शुरू हुआ और हर डायमेंशन में गैलेक्सीज़ का निर्माण होना शुरू हुआ। उसी में से एक गैलेक्सी जिसको हम जानते हैं वो हमारी मिल्की वे है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वास्ट है। आप उन 2 वीडियोस को देखिएगा, उसमें भी इसको दिखाया गया है। और मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इस गैलेक्सीज़ के बारे में दिया जाए, इस कॉस्मिक इन्वायरमेंट के बारे में दिया जाए।
तो यूनिवर्स में कई सारे डायमेंशंस होते हैं और हर डायमेंशन में अलग अलग इस तरह के डस्ट पार्टिकल्स मूव किए आफ्टर बिग बैंग, और जहाँ पे ये ठहराव महसूस किए वहाँ से गैलेक्सीज जो है इस तरह की स्पायरल लूप में देखी गई। अभी भी ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, अभी भी ब्रह्मांड का एक्सपेंशन जारी है। ये हमारी मिल्की वे है। रात के समय में आप देख सकते हैं, अगर स्काई क्लियर हो तो हमारी आकाशगंगा ऊपर आपको दिखेगी। और जो भी तारे आप इस समय ब्रह्मांड में रात के समय में कभी आप विजिट करें तो इस वीडियो को याद रखिएगा। जब भी आप रात में छत की तरफ देखें तो जितने भी तारे आपको दिखते हैं ये सभी हमारे आकाशगंगा के ही तारे हैं। कुछ आंकड़े हैं मिल्की वे के बारे में, जैसे उसकी उम्र क्या है, 13.51 बिलियन ईयर्स। सन की जो गैलेक्टिक रोटेशन पीरियड है, देखिए मैंने बताया था कि सन के चारों ओर ये सारे 8 प्लैनेट रोटेट करते हैं, सोलर सिस्टम रोटेट करता है अपनी धुरी पर। सोलर सिस्टम का भी एक एक्सिस है और सन के साथ ये सोलर सिस्टम पूरे जो आपका मिल्की वे है इसमें भी रोटेट करता है। इसकी भी एक एक्सिस है, अभी आगे आप देखेंगे इसकी भी एक एक्सिस है। तो जो सन की गैलेक्टिक रोटेशन पीरियड है वो है 240 मिलियन ईयर्स। देखिए कोई भी अगर हम बात करते हैं जैसे स्पेस में या जो बात करते हैं हम अंतरिक्ष की, तो छोटी मोटे डेट्स नहीं आते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स आते हैं। जैसे एक होता है प्लैंक सेकंड, प्लैंक सेकंड 1 सेकंड के 10 खरब के 10 खरब के 10 खरबवां हिस्सा होता है। तो ये छोटी सी चीज़ें वहाँ पे खरबों अरबों सालों में होती हैं। फिर सन की जो डिस्टेंस है गैलेक्टिक सेंटर से, जो ये सन मैं लिख रहा हूँ ये हमारे सन है, हमारे सूर्य देवता जो हैं वो भी एक स्टार ही है। सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। एक जो मून के बारे में एक छोटे से बच्चे ने मुझे फ़ोन किया था कि सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल। तो मैं, अगर वो बच्चा इसको देख रहा होगा तो उसके लिए मेरा आंसर है कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट एंड एंटायर मून ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स sorry, entire moon of different planets are come under the category of natural satellite. The entire artificial satellites are designed by the man, human being on this planet Earth. और अभी तक ऐसा कोई सैटेलाइट हमको नहीं मिला है जो किसी बाहर के ग्रह का हो। फिर इसके बाद से जो सन का डिस्टेंस है फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर, माने हमारी आकाशगंगा के कोर से हमारे जो सन का डिस्टेंस है वो है 25.6 से 27.1 किलो लाइट ईयर। अब यहाँ सवाल आता है कि जो है ये किलो लाइट ईयर क्या है, तो उसको आप देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल जो है लाइट का इन 1000 ईयर इज नोन एज 1 किलो लाइट ईयर। तो अब किलो लाइट ईयर टर्मिनोलॉजी आ रही है क्योंकि लाइट जो होती है वो एक ऐसा पैमाना है कि लाइट पे समय की चाल धीरे हो जाती है। अगर आप इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़े होंगे और कैपिलर्स नियम को पढ़े होंगे तो कैपिलर्स प्लानिटरी मोशन भी इसी को गवर्न करता है और यहीं से एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट लाइट ईयर्स को माना जाता है। लाइट ईयर्स में हम ट्रेवल करते हैं जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो प्रोसीजर होता है। बस हम ये लाइट ईयर का फार्मूला जो आइंस्टीन सर ने दिया था E=mc² को, इसको हम शार्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, वरना हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट मिल जाए तो हम कहीं भी बहुत तेज़ी से ट्रेवल कर सकते हैं, टाइम कंजम्पशन कम होगा। यहाँ पर आइंस्टीन ब्रिज गेट इक्वेशन भी है जिसमें आइंस्टीन ने बताया था कि हम वर्म होल्स के जरिए एक यूनिवर्सल लूप से दूसरे यूनिवर्सल लूप तक ट्रेवल कर सकते हैं थ्योरेटिकली। अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ सोलर जो आपका सन का पोजीशन है वो 550 किलोमीटर पर सेकेंड है। हमारी जो सन है उसकी रफ्तार जो एस्केप वेलोसिटी वाली है वो है 550 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पाइरल जो आपका पैटर्न है रोटेशन पीरियड वो 220 से 360 मिलियन ईयर है। मतलब हमारी सन स्पायरली गैलेक्सी को जो रोटेट करा रही है और ये स्पायरल गैलेक्सी जो घूम रही है
इस गैलेक्सी के घूमने का जो दर है वो 220 से 360 मिलियन ईयर्स में हमारी पूरी आकाशगंगा रोटेट करती है। थिकनेस, अगर हम इस जो आपका ये डिस्क आप देख रहे हैं, इस डिस्क की थिकनेस देखें तो 2 किलो लाइट ईयर है। अब 2 किलो लाइट ईयर, ऊपर मैंने लाइट ईयर को एक्सप्लेन किया है कि डिस्टेंस ऑफ जो लाइट है ट्रेवल करती है इन 1000 ईयर, तो वो 1 लाइट ईयर कहलाती है। तो ये 2 किलो लाइट ईयर है। फिर इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है मिल्की वे के लिए कि गैलेक्टिक ईयर्स। व्हाट इज गैलेक्टिक ईयर्स? अब अगर गैलेक्टिक ईयर को देखें तो मैं प्राय अपने क्लास में भी बच्चों को बोलता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस के वर्डिंग्स में ही छुपे होते हैं। अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग को पढ़ेंगे तो यू शुड गेट योर प्रॉपर आंसर। तो गैलेक्टिक रोटेशन मीन्स द रोटेशन ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्टिक ईयर क्या हुआ? सिमिलरली ऑल्सो नोन एज कॉस्मिक ईयर, इनको कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं, क्योंकि जो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं और जो 2 प्रीवियस वीडियो हमारे बने हैं वो इन्वायरमेंटल कॉस्मोलॉजी है। तो चूँकि ये विषय है इन्वायरमेंट साइंस एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो उसी पोर्शन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो गैलेक्टिक ईयर जो है वो उसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं, कॉस्मिक ईयर को गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ एक ही है। ये पूरा एक ड्यूरेशन है टाइम का जिसमें कि सन ऑर्बिट वंस अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब हमारी मिल्की वे का जो केंद्र है उस, अब ऐसे कैसे नाप लें कि गैलेक्सी घूम रही है? ये भी तो सवाल उठना चाहिए दिमाग में। सॉरी। अब ऐसे कैसे नाप लें हम कि गैलेक्सी का केंद्र घूम रहा है? तो हम अपने सन की पोजीशन से उस केंद्र का मेजरमेंट करते हैं और उस मिल्की वे के केंद्र का पूरा का रोटेशन 225 से 250 मिलियन टेरेस्ट्रियल ईयर में सन लगाता है। और इसी से हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी रोटेट कर रही है। सोलर सिस्टम भी रोटेट करता है, उसकी भी एक स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो है 230 किलोमीटर पर सेकेंड। 230 किलोमीटर 230 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पूरा हमारा सोलर सिस्टम घूमता है। आप देखते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए प्लूटो को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो प्लूटो तक में जितना सोलर सिस्टम है, सन टू प्लूटो, सन से प्लूटो, चाहे आप एफिलॉन की बात करें चाहे फेरिलॉन की बात करें, सन से प्लूटो। अब एफिलॉन फेरिलॉन क्या है? एफिलॉन फेरिलॉन आप मिल्की वे वाले गैलेक्सी का जो वीडियो आएगा आपका आवर यूनिवर्स के बारे में, उसमें आप देखिएगा कि इसमें दोनों में लिंक शेयर है, आप आराम से उसको देखिए। उसमें एफिलॉन और फेरिलॉन को बताया गया है। अब जो आपका सोलर सिस्टम है पूरा फ्रॉम सन टू प्लूटो, मैं 2 मिनट के लिए प्लूटो को अपना ही भाई मान रहा हूँ, ग्रह मान रहा हूँ अपने सोलर फैमिली का। तो जितना हम देख रहे हैं ये हमारे सोलर सिस्टम का मात्र 10% है। 90% अभी तक तो हम जानते थे कि यही सोलर सिस्टम है, पर 90% सोलर सिस्टम बियॉन्ड द प्लूटो है, इंक्लूडिंग कुपर बेल्ट्स तक है। तो अब पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो रोटेट कर रहा है उसकी रफ्तार 230 किलोमीटर पर सेकेंड की है। हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है, अगर हम इसका डायामीटर देखें, इसका डायामीटर आप इस मिल्की वे का डायामीटर आप जो देख रहे हैं, मतलब केंद्र से सीधी गई एक लाइन, तो जो मिल्की वे का डायामीटर होगा उसको डिस्टेंस का कैसे होगा हिसाब किताब? तो इट शुड बी 1 लाख टू 1,80,000 लाइट ईयर। अगर हम मिल्की वे के डायमीटर से ट्रेवल करें तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमको 180,000 लाइट ईयर लगेगा।
it should be 1,80,000. गैलेक्टिक सेंटर, अब गैलेक्टिक सेंटर इज को कैसे डिफाइन करते हैं? गैलेक्टिक सेंटर इज द होम टू एन इंटेंस रेडियो सोर्स नेम Sagittarius A star, which is believed to have SMBH, supermassive black hole, at its center. And astronomers estimate that the mass of the black hole to be between 1.4 and 4.5 million solar mass. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा कहीं मिल जाए तो। बहुत साल पहले जब हिंदू सनातन धर्मों में वेदों की रचनाएं हो रही थी, उस दौरान जो पहला टेक्स्ट लिखा गया हमारा यजुर्वेद, उसमें जो केंद्र है, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी मेंशन्ड है, और वहां पर लिखा गया है सूरज नहीं, वहां जो टर्म लिखा गया है वो महासूरज का वर्णन है। और इसमें बताया गया कि हमारी आकाश गंगा के मध्य में एक महासूरज है जिसके चारों ओर हमारी आकाश गंगा घूमती है। मतलब बिफोर क्राइस्ट इंडस सिविलाइजेशन नो द वैल्यू ऑफ मिल्की वे एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसीलिए ग्रहों के घूमने और उनकी गतियों के आधार पर हमारे यहाँ बहुत सारी भौगोलिक और जो गणनाएं हैं मैथमेटिकल, वो एकदम एक्यूरेट हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, हनुमान चालीसा की एक चौपाई तुलसीदास ने लिखी थी, युग सहस्त्र योजन पर भानु तिहु लाहे मधुफल जानू। और युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मीन्स सन, सन का पर्यायवाची है। और आप ताजुब करेंगे, एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय द नासा, एग्जैक्ट। कैसे ये जानते थे? उस समय ना हबल था, ना कुछ था, ना कोई टेक्नोलॉजी, फिर भी जो है हमें ये इंफॉर्मेशंस थी। इट ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। केवल तारों की गणनाओं से हम समय की गणनाएं कर सकते हैं, और वही चीज़ आज हो रही है, वही चीज़ आज हो रही है। एंड्रोमीडिया के बारे में कैसे पता चला? एंड्रोमीडिया के एक तारे को पकड़ा उन्होंने और उन्होंने बताया कि एक अलग गैलेक्सी है ये। तो इस तरह की जानकारियां हमको मिल रही हैं, और ये ऑलरेडी जो है सनातन धर्मों में इसको मेंशन किया हुआ है, और ये रिटन है। ऐसा भी नहीं कि मैं हवा हवा में बोल रहा हूँ, ये रिटन है, आप पढ़ सकते हैं इसको, आप इसको देख सकते हैं। और वहाँ पे जो महासूरज की बात की गई वही Sagittarius A स्टार, और Sagittarius A स्टार आपका इस गैलेक्सी के, आपको मैं दिखाऊं, इट शुड बी हियर, यहां पर है आपका Sagittarius A स्टार। देख रहे हैं? तो केंद्र की गणनाएं, केंद्र के आंकड़े हमारे पास बहुत पुराने और बहुत प्राचीन और बहुत सटीक हैं। और ये जो आकाश गंगा या कॉस्मिक इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही फैसिनेटिंग है। और मैं इसको बहुत बड़ा वीडियो बना रहा था, पर अब उसको मैं अलग अलग यूनिट में भी पोस्ट करता रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट साइंस पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट द यूनिवर्स ऑल्सो। नाउ एक नया टर्मोलॉजी विज्ञान के सामने आया, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। 73% ऑफ कॉस्मिक इन्वायरमेंट में डार्क एनर्जी होती है। डार्क एनर्जी मतलब कि द फील्ड ऑफ एनर्जी बिटवीन टू स्टार्स, जहाँ पे टोटल अंधेरा है पर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वर्क करना, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वर्क करना, वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होना, ये उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ये एडवांस स्टडी है कॉस्मिक इन्वायरमेंट में। और डार्क एनर्जी अलग है और डार्क मैटर अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम केंद्र में जाते हैं, सोलर सिस्टम के केंद्र में जाते हैं, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको, जो वीडियो इस लिंक में आएगा आप उसको देखिएगा लास्ट तक,
वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है और उसी का पार्ट है ये। तो जो सेजिटेरियस ए स्टार है वो हमारे केंद्र में है गैलेक्सी के, इनटू द सेंटर, एकदम बीचों बीच में। और हम लोग कहाँ पर हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, ये हम सेकंड ओरियन लूप में हैं। और आप अगर इसको मैं जूम करूँ थोड़ा, ये देखिए, ये आपका सोलर सिस्टम है, ये ओरियन आर्म है और ये ब्लैक होल है, ये सेजिटेरियस आर्म है, सेंटर बार, और ये गैलेक्टिक रोटेशन देख रहे हैं आप, आउटर राउंड। तो हम लोग यहाँ पर हैं। देयर आर 3 जनरल काइंड ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के बारे में भी 3 बातें हैं, 3 तरह की होती हैं जो अभी तक मनुष्य सभ्यता जानती है। ये भी जान लीजिए, मे बी ये बहुत तरह की हो सकती हैं, इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इर्रेगुलर। और अक्सर यूपीएससी टाइप के एग्जामों में क्वेश्चन आता है तो मिल्की वेज स्पाइरल गैलेक्सी, ये देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत। हियर वी आर, हमारा 1 लाख लाइट ईयर इसका डायमीटर है और रेडियस 50। डायमीटर इज द just into 2 of radius. Similarly, simple equation. Now, what is the speed of our solar system including Pluto, Sun to Pluto? Now here I am considering the velocity of rotation of our solar system from Sun to Pluto. Remember this, I am not considering Kuiper belt. It is 5,15,000 mph. Where in one galaxy 4 spiral arm. मिल्की वे इसलिए अजूबी है क्योंकि ये वो गैलेक्सी है जिसके पास 4 स्पाइरल आर्म है। ये जो डिस्टेंस आपको ये बता रहे हैं, ये एमपीएच जो है, ये आपका प्लूटो तक का है, सन टू प्लूटो। और इसके पहले जो मैंने बताया था वो पूरा कुपर बेल्ट तक का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर हमारे अंतरिक्ष को अगर हम देखें तो ये देखिए, साफ साफ दिख रहा है आपको कुपर बेल्ट। और चूंकि हमारा अंतरिक्ष यान इस कुपर बेल्ट को क्रॉस कर चुका है, तो अब हम लोग जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव सभ्यता की, मानव के जो है विज्ञान की और हमारी पहुंच की। और हमारे अगर सोलर सिस्टम देखें तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये आप इस पॉइंट को देख रहे होंगे, ये हमारा सोलर सिस्टम है एंड ये हमारा कुपर बेल्ट है पूरा। ये जो सर्किल है ये कुपर बेल्ट है और ये जो सर्किल है ये आपका सोलर सिस्टम है। तो देखिए ये 10% ही है, मात्र 10%। मतलब जो सोलर सिस्टम हम आज यहाँ देख रहे हैं, जिसको हम जानते हैं, जैसे ये, एक मिनट, ये सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, तो ये जितना है ये टोटल 10% है। रेस्ट 90% हमारा ये कुपर बेल्ट तक है पूरा फैला हुआ। और जैसे ही जिस पल हमको लोगों को ये पता चला वाइजर से कि हमारे पास कुपर बेल्ट नाम का भी कोई चीज़ है, तुरंत से हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। कई सारे सैटेलाइट्स भी गए थे, वाइजर 1, वाइजर 2, पायनियर 10, पायनियर 11, न्यू होराइजन, ये सारे के सारे ट्रेवल कर रहे हैं स्पेस में और वहाँ से रेडियो सिग्नल्स के जरिए जानकारी भेज रहे हैं। स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स जाते हैं वो हमको सिग्नल रेडियो वेव्स में के माध्यम से भेजते हैं। और ये रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं और बहुत ईजिली कन्वर्टेड किए जा सकते हैं मैग्नेटिक टेप पे। और जैसे कि हम लोग सुने हैं, आप वॉकमैन सुने होंगे, आप कैसेट्स का या सीडीज़ का सुने होंगे, तो उसी तरह वो फिजिक्स उसका लगता है। तो ये कुपर बेल्ट हमारा जो है ये आउटर बाउंड्री। अब वैज्ञानिक कुपर बेल्ट को क्यों समझ रहे हैं? कारण ये समझना चाहिए, क्योंकि जैसे हम जानते हैं
कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 कंपोनेंट ऑफ लाइफ। उसी तरह जो हमारा कूपर बेल्ट है उसमें मौजूद एलिमेंट्स, तत्व जो भी पाए जाएंगे, जो भी आपका कॉस्मिक मटेरियल पाया जाएगा, वो हमें बता सकता है कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा। अभी तक हमारा पाला सिर्फ एक हेलिकल स्ट्रक्चर से पड़ा है जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं, वो हमारे शरीर में है। और इसी डीएनए को देखने के लिए हमारी आंखें जो है कहते हैं कि इंस्टॉल्ड हैं। अगर कोई दूसरे प्रकार का डीएनए आएगा तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हाँ ये डीएनए है कि ये स्पीशीज है कि क्या है। तो ये भी एक सोचने की बात है, ये भी एक सोचने की बात है। इसीलिए कूपर बेल्ट को हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि सन भी एक्सप्लोड किया था और हमारे सन के जो सोलर सिस्टम, मिल्की वे का सन एक्सप्लोड किया तो मिल्की वे बना। अब सोचिए कितना बड़ा बिग बैंग हुआ होगा। और उसके बाद से हमारा सोलर सिस्टम का सन एक्सप्लोड किया तो हमारा सोलर सिस्टम का प्लैनेट्स बने। ठीक है, तो अब ये सारा जो एक्सप्लोड करने के बाद जो प्लैनेट्स बने उनका सारा रेमिनेंट्स जो है वो आपको कूपर बेल्ट में मिलेगा। 2 तरीके के बेल्ट होते हैं, बीच में पड़ेगा अर्थ और मार्स के वैन एलियन, और उसके बाद से जुपिटर के पास पड़ेगा आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट, और उसके बाद ये कूपर बेल्ट। इसके बारे में भी जानकारी प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड कर रखी है, उसको आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमारी अर्थ हम जानते हैं 23.5 डिग्री इंक्लाइन है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। आप जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम भी इंक्लाइन है? नहीं, पर ये देखिए एग्जैक्ट एक फिगर है जिसमें बताया गया है कि आपका सोलर सिस्टम का पोजीशन कैसे है इस गैलेक्सी में। आप सेकेंड ओरियन लूप में है, ओरियन आर्म जिसको कहते हैं, और आप कैसे टिल्ट हैं, देख रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में कितनी खूबसूरती के साथ। और इसी तरह घूमते 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 पूरा एक चक्कर मारने में 230 मिलियन ईयर, 230 मिलियन ईयर हमारे सोलर सिस्टम को लगता है। इंटरस्टेलर स्पीशीज हम लोग बन गए हैं स्पेस के। कहाँ विज्ञान पहुंच रहा है, कहाँ कॉस्मोलॉजी है, क्या खूबसूरती है इस सब्जेक्ट की, इसको मैं पढ़ाता हूँ। अब देखिए, इसको अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कैसे स्ट्रक्चरली आप देख रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये हमारा इंक्लाइन होकर इस गैलेक्सी का चक्कर मार रहा है ऑर्बिट का, ठीक है। अब हमारी अर्थ अपने इस एक्सिस से कहाँ पर है, ये देख रहे हैं। इस सोलर सिस्टम में अगर हम एक्सिस को देखें तो पोलियरिस जो स्टार है, ध्रुव तारा जिसको कहते हैं, पोल तारा, ये पोल तारे की तरफ है, और ये पोल तारे के साथ साथ इधर ऐसे घूमती है। यहाँ जाएगी तो वेगा, अल्फा डेक्रोनी, ये देख रहे हैं। ये रोटेशन हमारे अर्थ के एक्सिस का होता है। ये देखिए एक्सिस कैसे रोटेट कर रही है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, पोलर रोटेशन, ये देख रहे हैं, रोटेट कर रही है। हमारी एक्सिस भी रोटेट कर रही है, और हमारी एक्सिस पोलियरिस की तरफ है अभी। फिर ये धीरे 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 जो है आपका वेगा की तरफ मूव करेगी, फिर अल्फा ड्रैकोनिस की तरफ मूव करेगी। तो ये जो मूवमेंट है ना, आप ताजुब करोगे कि ये मूवमेंट ऑलरेडी जो है, मैं फिर बोलूँगा कि जो आपका वेदों में हिंदूज़ के लिखा हुआ है, और इसी हिसाब से युग बदलते हैं। वहाँ पर कहा गया युग परिवर्तन, जैसे सतयुग, फिर उसके बाद से त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग। तो ये जो युग्स बताए गए वो यहाँ पर इस तरह के डेकोरम में थे, और ये कैलकुलेटेड है। ताजुब की बात है, ये कैलकुलेटेड है और एग्जैक्टली मैथमेटिकली प्रूव्ड, और ऐसा किसी भी जगह पे नहीं देखा गया इस तरह के टेक्स्ट को लिखा हुआ। ऐसा कहीं भी टेक्स्ट को लिखा हुआ नहीं देखा गया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इसको आप जानना चाहिए आपको। सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं? सन जो है वो एक लैटिन वर्ड है, सॉयल, सोल, SOLIS, सोलस, तो वहाँ से लिया गया और इसको सोलर टर्मिनोलॉजी दी गई।
अब देखिए, क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या लैटिन के शब्दावली से पहले हम सोलर को नहीं जानते थे? सूर्य देवो भवः, अग्नि देवो भवः, ये सारी चीज़ें मेंशन थी। पर वही है कि आप अपने जो है रूट्स को भूलेंगे तो पूरी दुनिया आपको भुलाकर आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि समय कंटिन्यूअस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, समय बैक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता। अब देखिए, ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज गवर्न्ड बाय सन। इनर, ये जो वीडियोस ऊपर लिंक्स में आएंगे उसमें भी है, इनर रॉकी प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये रॉकी हैं। आउटर प्लैनेट्स जो होंगे वो गैस जाइंट होंगे, जुपिटर और सैटर्न, और आइसी जाइंट प्लैनेट होंगे यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इसीलिए इनको सोलर कहा गया। एक क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हमको मिला, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताऊं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटेरॉइड्स एंड मीटॉर्स। तो मेटेरॉइड्स कहते हैं आर द ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रेंजेस इन द साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्टेरॉयड। इसको आप कह सकते हैं एज थिक एज स्पेस रॉक्स कह सकते हैं आप इसको। ये हमारे अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, और ये जब हमारे अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण, चूंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कॉम्पैक्ट है, तो उसके घर्षण के कारण उससे ये रगड़ते हैं, और इस घर्षण से उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और जब वो ग्राउंड को हिट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब वो ग्राउंड को हिट करते हैं, टकराते हैं, तो उसको हम मीटोराइट्स कहते हैं। इसके पहले वो मेटेरॉइड्स होते हैं या मीटॉर्स होते हैं। साइंटिस्टों ने ऐसा माना है कि हमारे जो धरती है उस पर 48.5 टन ऑफ मीटोराइट्स जो होते हैं वो हर दिन हमारे धरती पर डस्ट के रूप में गिरते हैं। जैसे आप झाड़ू लगाइए तो आप देखेंगे कि कमरे की धूल जो है आपको हल्की सी रोशनी में दिखेगी, और वो डस्ट आपके कमरे में ही रह जाता है। तो इसी तरह हमारे अर्थ पे भी करीबन 48.5 जो टन है वो मेटेराइट्स गिरता रहता है। इसके बाद से और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्लैनेट्स के बारे में है, आपको थोड़ा सा जानना चाहिए इसको, क्योंकि ये नासा की साइट से मैंने लिया है। तो मरकरी है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वीनस थिकेस्ट एटमॉस्फियर है इसका, and hottest planet in our solar system. Earth is the only planet in our solar system with liquid water on the surface. ध्यान रखिएगा, on the surface लिखा हूं मैं, beneath the surface की बात नहीं हो रही है। मार्स के बारे में है कि ये वेट और वार्म प्लैनेट रहा है बिलियंस ऑफ ईयर से। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट विथ अ डार्क रेड स्पॉट स्टॉर्म लार्जर देन अर्थ। इसके पास एक जो है बहुत ही ज़्यादा वायलेंट स्टॉर्म है। सैटर्न ब्राइटेस्ट है विथ अ कॉम्प्लेक्स रिंग। शनि का जो विलय है, जो छल्ले होते हैं रिंग्स, ये भी एस्ट्रॉयड्स है, पर ये बर्फ़ के टुकड़े टाइप में है। जैसे जैसे सन मेल्ट होगा, सन की जो रोशनी है वो कम होगी, तो उससे जो है ये मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि रोशनी कम होने पर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी विथ टेम्परेचर, रेडिएशन। यूरेनस जो है ये अपनी एक्सिस पर पूरा का पूरा 90 डिग्री ऐसे झुका हुआ है, 90 डिग्री, पूरा का पूरा 90 डिग्री पे है। नेपच्यून इज द फर्स्ट प्लैनेट थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन इट वाज डिस्कवर्ड। मैथमेटिकली कैलकुलेशन के द्वारा पहला प्लैनेट है जो नेपच्यून, जिसको डिस्कवर किया गया। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी तरह नेक्स्ट भी वीडियो बनेगा। थैंक यू वेरी मच, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता कि आई नीड 1 मिलियन सब्सक्राइबर, बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर मनी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।